बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जब ये मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज के दिन के अंदर इमरान खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने एक बार फिर इस्लामाबाद आने का इंदिया दे दिया है। यानी कि वो फिर एक बार दमादम मस्त कलंदर की सियासत चाहते हैं, वो एक बार फिर सड़कों को गर्म करना चाहते हैं और उन्होंने एक बार फिर ये दावा कर दिया है कि अब हम ग़ुलामी से छुटकारे और गद्दारों को निशान इबरत बनाने के लिए हम फिर मैदान अमल में आएंगे। बुनियादी तौर पे आज ये जब मैं व्लॉग कर रहा हूँ तो मेरे जहन में एक सवाल गूंज रहा है कि पाकिस्तान की सियासत का क्या यही चेहरा रहेगा, पाकिस्तान की सियासत का क्या यही मोहरा रहेगा। क्योंकि पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो सियासतदान हैं वो एक दूसरे की पगड़ियाँ उछालते रहे, पाकिस्तान की सियासत के सियासतदान एक दूसरे को गंदा करते रहे। लेकिन बहरहाल एक वक्त आया कि उन लोगों ने ये सोच लिया कि अब हम वो नब्बे की सियासत नहीं चलाएंगे और उसका नतीजा ये निकला कि उन लोगों ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ तहरीकें भी चलाईं लेकिन हुकूमतें गिराने का फ़ैसला नहीं किया। मरकज़ के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम रही, वो अक़लियती हुकूमत होने के बावजूद मुस्लिम लीग नून ने उस हुकूमत को कायम रखा और दर्जा हरारत को बहरहाल एक हद से ज़्यादा नहीं बढ़ने दिया। लेकिन पाकिस्तान की सियासत के अंदर इंस्टेबिलिटी, गिरा दो, मार दो, तोड़ दो, आइन तोड़ दो, सब कुछ इसका एक रिवाज है जो अगर चंद सियासतदान तय कर लेते हैं कि हम उसकी जानिब नहीं बढ़ेंगे तो इमरान खान साहब जो हैं वो चाहते हैं कि ये रिवाज कभी ख़त्म ना हो। इमरान खान साहब के मिजाज में ये चीज़ शामिल है। ये कोई आज की बात नहीं है कि इमरान खान साहब ये आज करने चले हैं। इमरान खान साहब के नज़दीक कानून सिर्फ ये है, पाकिस्तान का आइन सिर्फ ये है और पाकिस्तान का सब कुछ सियासत सिर्फ ये है कि वो किसी तरह वो इक़्तिदार में हो। अगर वो इक़्तिदार में नहीं है तो फिर उसके बाद पाकिस्तान के अंदर कोई निज़ाम नहीं चलना चाहिए। वो इलेक्शन है तो उस इलेक्शन को तस्लीम नहीं करेंगे, वो तहरीक अदम एतमाद है तो तहरीक अदम एतमाद को तस्लीम नहीं करेंगे, अदलिया है तो अदलिया के फ़ैसलों को तस्लीम नहीं करेंगे। अगर मार्शल लॉ है तो वो मार्शल लॉ के साथ हाथ मिलाने के लिए भी तैयार हैं, रेफरेंडम के वो चीफ पोलिंग एजेंट बनने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन अगर उनको डिप्टी वज़ीर आज़म नहीं बनाया जाता तो वो मार्शल लॉ को भी तस्लीम नहीं करेंगे। वो सिर्फ तस्लीम करेंगे तो इस बात को तस्लीम करेंगे कि जनाब उनको इक़्तिदार में रखा जाए। ये कहानी शुरू होती है 1998 से। इमरान खान साहब ने पहली बार 1998 में सिविल नाफरमानी का अलमे बगावत बुलंद किया था। ये आज की बात नहीं है, ये 2014 की बात नहीं है, ये लक्षण इमरान खान साहब के हमेशा से रहे हैं और ना जाने ये लक्षण कब तक रहेंगे। ये बात दुनिया की तारीख़ में हमेशा रही है कि दुनिया की तारीख़ में हमेशा मनफियत बिकती है, दुनिया की तारीख़ में हमेशा तख़रीब बिकती है, दुनिया की तारीख़ में हमेशा नफ़रतों के अलाव बिकते हैं और इमरान खान साहब इस नफ़रत के अलाव को बेचने में हमेशा पेश रहे हैं। 1998 में आपने सबसे पहली बार जब उनके पास इतने भी अफराद मौजूद नहीं थे कि वो एक गली को भर सकें तो उन्होंने इस लाहौर की मसरूफ़ सड़कों और शाहराहों पे खड़े होकर सिविल नाफरमानी का पहली बार ऐलान किया। यानी कि पाकिस्तान सिविल नाफरमानी हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि रियासत के ख़िलाफ़ होती है, यानी कि हम रियासत पाकिस्तान को टैक्सेस नहीं देंगे, बिल्स नहीं देंगे, यूँ वगैरह वगैरह, या हम उसको मानने से इनकार करेंगे। इमरान खान साहब ने दोबारा सिविल नाफरमानी का ऐलान 2014 में किया और उस वक्त भी ये था कि उनका कहना ये था, उनका मानना ये था कि इलेक्शन के अंदर जो है वो धांधली हुई है। अब उस धांधली के कोई सबूत उनके पास नहीं थे। अदलिया ने उनको बुलाया तो जुडिशल कमीशन उनके कहने पर बना दिया गया। उन्होंने कहा 4 हल्के खोलें, उससे कई ज़्यादा हल्के खुल गए। लेकिन मैं ना मानूं और मैं ना मानूं कि उस रविश के ऊपर जब जुडिशल कमीशन बना तो उन्होंने उस जुडिशल कमीशन को भी मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने नारा लगाया कि 35 पंचर लगाए गए और जब अदालत ने उनको बुला के पूछा कि जनाब वो 35 पंक्चर्स का कुछ हिसाब दीजिए तो पहले तो उन्होंने आएँ बाएँ शाएँ किया, फ़लाँ ने फ़लाँ को कहा था, फ़लाँ ने फ़लाँ को कहा था और मैंने फ़लाँ जगह से सुना था तो ये 35 पंचर हो गए। जब अदालत के अंदर सियासी बयानबाजी ना चल सकी तो उन्होंने कह दिया कि ये तो एक सियासी बयान था। इमरान खान साहब की सियासत की तक़रीब हम बाद में भी देखते रहे कि जब उन्होंने इक़्तिदार संभाला 2018 के अंदर और हमने वो तमाशे भी देखे कि उनके मुखालिफिन को चुन चुन कर, जीतने वाले मुखालिफिन को चुन चुन कर नैब के सुपुर्द किया गया, जेलों के दरवाज़े खोल दिए गए और इमरान खान साहब इस तमाम चीज़ पर इसलिए खुश थे कि उनके इक़्तिदार के संघासन का रास्ता खुल रहा था। इमरान खान साहब के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी कि कोई उनके रास्ते में आता है
تو وہ کس طریقے سے اس کو واپس بھیجا جائے۔ عمران خان صاحب نے جن کو سب سے بڑا پنجاب کا ڈاکو مانا تھا، ان کے ساتھ انہوں نے ہاتھ ملا لیا، جن کو انہوں نے کراچی کے سب سے بڑا دہشت گرد اور جہنم کے دروازوں تک جن کا پیچھا کرنے کا اعلان کیا تھا، یعنی کہ MKM والے، ان کو انہوں نے نفیس ترین لوگ قرار دے دیا۔ عمران خان صاحب نے ہر کمپرومائز کر لیا۔ ان کے لیے آئین، قانون اور ہر چیز کی حیثیت محض اتنی ہے کہ وہ اقتدار میں رہیں۔ عمران خان صاحب آج پھر وہی کرنے چلے ہیں۔ تحریک عدم اعتماد کے اندر عمران خان صاحب کا سب سے بڑا دعویٰ یہ ہے کہ ہارس ٹریڈنگ ہو رہی تھی، لیکن جب چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوئی، کوئی ایک بھی MA نے عمران خان صاحب کا ٹوٹ کے اپوزیشن کے لیے ووٹ دینے نہیں گیا، تو ہارس ٹریڈنگ کا بیانیہ دراصل تو ختم ہو گیا۔ لیکن کیا کیجئے کہ دلیل منطق کے ساتھ تحریک انصاف کے دوستوں کا اللہ واسطے کا بیر ہے۔ اب بات یہاں پہ آ کے رکی کہ جناب مجھے جن لوگوں نے ہٹایا ہے وہ سب غدار ہیں، سب ملک کے دشمن ہیں۔ حیرانی اس بات پہ ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان بنانے کے اندر شریک تھے، وہ جماعت جو پاکستان کی خالق جماعت ہے، آج اللہ کی شان دیکھیے کہ وہ جماعت ہی غدار ٹھہری، اور عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ ہی وہ استعارہ ٹھہرے کہ جناب ہم محب وطن ہیں، ہم ہی پاکستان کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ حالانکہ دائیں دیکھیے یا بائیں دیکھیے، عمران خان صاحب کے پاس وہی لوگ ہیں جو امریکہ پلٹ ہیں، بلکہ کئی تو ایسے بھی ہیں جن کے جیب میں آج بھی دوہری شناخت ہے، دوہری قومیت موجود ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کے پاس وہ جل ترنگ ہے، وہ جادو ہے کہ آپ جب چاہیں اپنی جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی گھماتے رہیں اور لوگوں کو بتاتے رہیں کہ جناب میں جو کہتا ہوں وہی صداقت ہے، اور اس صداقت کو اگر آپ تسلیم نہیں کریں گے تو آپ غدار ٹھہریں گے، اگر آپ صحافی ہیں تو آپ لفافہ ٹھہریں گے، اگر آپ خاتون ہیں تو بد کردار ٹھہریں گی، اور اگر آپ عام شہری ہیں تو آپ جاہل، اجڑ اور گنوار ٹھہریں گے۔ عمران خان صاحب اب ایک بار پھر سڑکوں پہ نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ اب اگر ان کے عمران خان صاحب کا اگر یہ مطالبہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ جناب الیکشن ہوں گے اور الیکشن کروا دیے جائیں، تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ عمران خان صاحب ہارنے کی صورت میں ان نتائج کو تسلیم کر لیں گے؟ جواب ہے کوئی ضمانت نہیں۔ عمران خان صاحب کو صرف وہی نشان، وہی نتائج اور وہی رستہ پسند ہے جو ان کو اقتدار کے سنگھاسن پر لے کر جاتا ہو۔ لیکن میں اس ولاگ کے آخر میں ایک سوال چھوڑے جاتا ہوں کہ عمران خان صاحب، آپ دنیا کے تمام قوانین، پاکستان کے آئین اور قانون سب کو آپ اپنے جوتے کی نوک پر رکھ لیں گے، لیکن اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ اور تاریخ کا سبق تو یہ ہے کہ تاریخ میں کوئی شخص ابدی طور پہ زندہ نہیں رہا، ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو آپ کا اقتدار کا سنگھاسن آخر کب تک؟